नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आखिरकार पाकिस्तान घुटनों पर आ ही गया। पाकिस्तान की आदत है पिटने के बाद घुटनों पर आने की पहले जंग छेड़ता है, उसके बाद सीजफायर की डिमांड करता है। तालिबानी मुजाहिदीनों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर पाकिस्तानी चौकियों को कब्जाया, पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई की। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमें सीजफायर दे दो, 48 घंटे का सीजफायर दे दें तो हम बातचीत कर सकते हैं। तालिबान के साथ बातचीत पर मजबूर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले तो उकसाता है, हवाई हमले करता है, खुद को बहुत बड़ी ताकत समझता है, लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिकों को मार पड़ती है तो फिर वो सीजफायर चिल्लाते हैं। दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए सीजफायर हुआ है। कहा जा रहा है पाकिस्तान की डिमांड पर यह सीजफायर हुआ है और बहुत हाई टेंशन के बीच बातचीत जारी है इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सऊदी ने भी मीडिएशन करने की कोशिश की, कतर ने मीडिएशन करने की कोशिश की, लेकिन अफगान लड़ाकों ने और अफगानिस्तानी हुकूमत ने साफ कह दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इधर मुनीर ने आपातकालीन बैठक बुलवाई और अपने आर्मी के अधिकारियों से कहा कि भाई तुम लोग बॉर्डर पर सो रहे थे क्या? और खबर यह भी है कि अंडरग्राउंड हो गया है आसिम मुनीर। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए कहावत बहुत मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान के अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते बेहतर नहीं है आज की तारीख में, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। साल 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो पाकिस्तान को लगा कि अब तालिबान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा, तालिबान को हम कंट्रोल करेंगे, अफगानिस्तान को हम कंट्रोल करेंगे और अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, भारत के लिए किया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने भारत को हिट करने की कोशिश की है तब पाकिस्तान मुखी का आया। और यही हाल तालिबान में भी अफगानिस्तान में भी हुआ पाकिस्तान का। खबर यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चली जंग में एक नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान के कहने पर 48 घंटे का सीजफायर लागू करने पर सहमति बनी है दोनों मुल्कों में, जिसे इस पूरे इलाके में जारी हिंसा और दोनों देशों में सेनाओं में छिड़ी जंग को कम करने की दिशा में एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह पाकिस्तानी टैंकों की तस्वीर है, जैसे तालिबानी उठा ले गए, पाकिस्तानी पोस्टों पर कब्जा कर लिया और कह दिया हम डूरन लाइन को नहीं मानते, अटक तक का इलाका हमारा है, जो करना है कर लो। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सीजफायर स्थायी शांति की दिशा में कदम होगा? मैं आपको लिख कर देता हूं, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई स्थायी शांति हो ही नहीं सकती। आप मेरे इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फोन में, अपने स्मार्टफोन में, और मैं फिर आपसे मिलूंगा और कहूंगा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति की बात करना बेईमानी है। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की यही लाइन है। आज तो सीजफायर कर लेंगे लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि फिर सीमा पर तनाव हो जाएगा। यानी सीजफायर का ऐलान तो हो गया है लेकिन एक घमासान रुकेगा नहीं, ये जंगी ज्वाला फिर दहकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान अब भी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं। तालिबानी सेना अभी भी डूरन लाइन के आसपास डेरा जमाए है, कई इलाकों में तो पोस्ट पर भी कब्जा किया और टैंकों को भी कब्जा लिया है। यानी भले ही एक और सीजफायर का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो, लेकिन तालिबानी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत चल रही है लेकिन टेंशन बहुत हाई है, कह रहे हैं माहौल बहुत गर्म है। और इस बीच खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने फिर से काबुल को निशाने पर लिया है और 48 घंटे के अंदर अगर सीमा पर कोई हलचल होती है तो फिर अफगानिस्तान की सेना जवाब देने के लिए अलर्ट मोड पर है। सीमा पर अफगानी टैंकों की आवाजाही इस बात पर मुहर लगा रही है कि अफगानिस्तान फिलहाल रुकने के मूड में नहीं है। भले ही पाकिस्तान खुद को पावरफुल बताता हो, 12 लाख की सैनिकों का जिक्र करता हो, लेकिन सैनिकों के लिए लड़ने के लिए जिगर चाहिए होता है। वो आसिम मुनीर के ऑफिस में बिकता नहीं है।
अफगानिस्तान शाहबाज की सेना को समाप्त करने और मुल्ला मुनीर के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का दम भर रहा है। हालांकि 48 घंटे का सीजफायर दोनों पक्षों के बीच शांति करने के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश है। दोनों देशों को बात करने के लिए समय मिलेगा, जिससे वो संघर्ष के कारणों को समझकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतने कम वक्त में सब मुश्किल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद भी है। वो डूरन लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान कहता है डूरन लाइन ही बॉर्डर है। 98% तक फेंसिंग हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसके अलावा आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता भी एक जटिल मुद्दा है, जिनका समाधान 48 घंटे में तो हो ही नहीं सकता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मतभेद हैं, आपसी भरोसे की कमी है, और यही बार बार जंग का कारण बनती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को इस सीजफायर को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकना होगा, स्थानीय समुदाय के बीच आपसी सद्भाव स्थापित करना होगा, और राजनीतिक सहमति बनाना आवश्यक होगा। लेकिन ये तीनों ही काम पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करना चाहता है, अफगान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान ये नहीं होने देना चाहता। अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों भारत में थे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान फिराक में रहता है इस बात के, और इसी चीज को नाम दिया गया था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि दोनों पक्ष संघर्ष के जड़ के समझें और उनका समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करें। लेकिन यह कूटनीतिक प्रयास तब शुरू होगी जब यह कूटम कुटाई बंद होगा। तो अभी कूटनीति कब चलेगी, लेकिन फिलहाल कूटनीति जरूर चल रही है। आज के इस डिबेट में शामिल होने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आज बेशक ये जंग 48 घंटे के लिए रुक जाए, हो सकता है 5-6 दिनों के लिए भी रुक जाए, हो सकता है 48 दिनों के लिए भी रुक जाए, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकेगा जब तक ये डूरन लाइन का विवाद नहीं सुलझता और जब तक टीटीपी का मसला सॉल्व नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान ये कहता है कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है। और टीटीपी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने केपी के इलाके पर हमला कर दिया, जहां 21 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एस के दत्ता विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जुड़ रहे हैं, पत्रकार, पाकिस्तान से लाइव सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में न्यूज एंकर भी हैं। और तैयब बलोच थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल सज्जाद बुखारी जी मेरा आपसे है कि आप लोगों ने फिर से वही क्या 48 घंटे का सीजफायर आप लोगों ने मांगा है कि भाई हमें 48 घंटे का सीजफायर दे दो। आप लोग अफगानिस्तान के साथ कोई परमानेंट स्थायी सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पाते? और जहां तक मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को देख पाता हूं, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि टीटीपी और डूरन लाइन एक ऐसा विवाद है जो आप लोगों के सुलझाने के बस की बात है ही नहीं। सज्जाद बुखारी जी। विवेक जी, आपको और तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका जो सवाल है, थोड़ा सा इसका मैं एक पस मंजर अगर आपके सामने रख दूं, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो हिंदुस्तान के भी वासियों को, कुछ उनकी जानकारी भी हो जाएगी और इसका कुछ पस मंजर भी आपको पता चलेगा। अफगानिस्तान के अंदर बरसदे इक्तदार जो माजी में टोला रहा है, जिसमें हामिद करजई, अशरफ गनी, अब्दुल्ला जो कि नादन अलायंस को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, बिलखुसूस नादन अलायंस को रिप्रेजेंट करने वाले रशीद दोस्तम, जो कि आपके अलाय रहे हैं, और आप लोगों ने मिलकर, यानी हिंदुस्तान ने और शुमाली इत्तेहाद जिसको हम कहते हैं नादरन अलायंस, उनके साथ मिलकर आपने इन्हीं अफगान तालिबान को जो है वो बर्बरियत का निशाना बनाया, और आप लोगों ने जुल्म जबर और कत्ल गारत किया। और आपका मौकिफ ये था कि ये टेररिस्ट है। और मुझे तो इस बात की भी खुशी हो गई कि अब गुड और बैड तालिबान का जो है वो कंसेप्ट भी खत्म हो गया आपके यहाँ, क्योंकि ये आपके मुंह पर जो है वो आपके तमाचा आपके मुंह पर ही, और आपने आसमान पे थूकने की कोशिश की थी तो वो थूक आपके मुंह पर ही आके गिरी। तो अफगानिस्तान की जो टीटीपी के हवाले से हम बात करें, तो टीटीपी के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है और ये जानते हैं, इसका इजहार
ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि कुछ अफगानिस्तान के ऐसे इलाके हैं जिसमें नूरिस्तान है, पख्ती है, पख्तीका वगैरह है, निंगरहार, कुनड़ वगैरह के इलाके हैं, जो कि हमारे कबायली इलाकों के साथ जिनकी सरहदें मिलती हैं, वहां पे हमारी रिट नहीं है। इस चीज का इकरार किया। और फिर उसके बाद हमें यह पता चला कि अफगान तालिबान, जिनको हामिद करजई पर कोई एतराज नहीं है, अब्दुल्ला पे कोई एतराज नहीं है, आपके साथ कोई एतराज नहीं है, जिन्होंने शुमाली ताक के साथ मिलकर तालिबान को मारा, उनके साथ कोई नहीं। तुर्की जो कि नेटो का हिस्सा था, उसके साथ उनको कोई इशू नहीं है। कतर के साथ उनको कोई इशू नहीं है, वहां पे जाके वो मुज़ाकरात भी करते हैं। और कतर, आपको पता है, नेटो के उस वक्त जब अफगानिस्तान पे बमबारी हुई तो उनकी बेसिस वगैरह का इस्तेमाल होता रहा। इनको इशू है तो पाकिस्तान के साथ इशू है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये जो आपका गठजोड़ है माजी का, नार्दर्न अलायंस का, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान में, और जो मुल्ला उमर का लश्कर है जिसका एक नारा था कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, उसकी एक आइडियोलॉजी थी। ये उसके बरखिलाफ वह कुछ कुव्वतें जो कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट में शामिल हैं, जिसमें पंशेरियों की भी तादाद है, नार्दर्न अलायंस के लोग भी आज तक मौजूद हैं, और आपकी जो प्रॉक्सीज है वो मुतहर्रिक हैं। और अब आपको ख्याल आ गया है, लेकिन मुझे एक अफसोस हुआ है विवेक जी, मुझे इसका जवाब आप तमाम पैनलिस्ट से चाहिए। ये जो आप रेडिकल इस्लाम की बात करते थे, इस्लामाइजेशन की बात करते थे, तालिबानाइजेशन की बात करते थे, अब मुत्तकी साहब आपके पास आए और आपने 5000 जो एक मदरसे में उन्होंने विजिट किया, आप भी जानते हैं उन्होंने जिस मदरसे का दौरा किया, फिर आपने 5000 जो रेडिकल इस्लाम जिसको आप कहते थे, जो हम आपको उसकी इंटरप्रिटेशन करते रहे, लेकिन आप हमारी बात नहीं माने। अब वो आपके निसाब में और आपके इंस्टीट्यूशंस में आकर जो है वो 5000 जो अफगानिस्तान से लोग आएंगे, वो अब आपके कहने पर, जिसको आप रेडिकल इस्लाम करते थे, वो पढ़ाएंगे। मैं तो वैसे आपकी सोच पे हैरान हूं, इतनी मुनाफकत, इतना दोगलापन, इतना वो क्या कहते हैं सुक्की के साथ आप जो मतलब आप लोगों ने हरकतें, ओछे हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोची की एक मिसाल है कि भाई साहब ये आप सांस उखड़ जाएगी भाई साहब। एक सांस में इतना बोल लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं, मतलब कैसे थ्रू आउट, क्या कहीं से कुछ निबंध उबंध रट के आए भाई? आपके इस पूरे लाइन का लबो लुबाब पता है क्या था? सजाद बुखारी जी, मैंने लाइन पकड़ ली है। अब मैंने जो लाइन पकड़ ली है वो सुन लीजिए आप सजाद बुखारी जी। आपको मिर्ची इसी बात की लगी, आपकी जली इसलिए क्योंकि आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए, वरना ना आप लड़ाई करते, ना आप हमला करते, ना ये अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होता। आप फूके ही इस बात से हैं कि अफगानिस्तान और भारत की करीबी दोस्ती हो रही है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों अफगानिस्तान की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं हो सकती है? अफगानिस्तान आपके तलवे चाटे? नहीं, अफगानिस्तान आपके तलवे चाटे, तालिबान आपके तलवे चाटे, क्योंकि तालिबान को पैदा आप लोगों ने किया। उनकी कोई फ्री विदेश नीति नहीं हो सकती है। वो पाकिस्तान की जी हुजूरी करें। आप टीवी एंकर हैं, ब्रॉडकास्टर है, और आपको भी पता है मैं भी ब्रॉडकास्टर हूं, मैं टॉक शोज करता हूं, तो मैंने भी इसी तरीके से तमीद बांधनी होती है। वन गो में वही बात कर सकता है, एक सांस में वही बात कर सकता है जिसके पास कंटेंट होता है, कंटेंट उसका रिच होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है, ठुकाई करना जानते हैं। आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, ज्यादा अफगानिस्तान ना करें। हमें आपकी सारी हरकतों का पता है। आप वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें एंगेज करके ईस्टर्न बॉर्डर से कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हम फिर आप दोनों की ठुकाई करेंगे, ये याद रखें, पैरेलल ठुकाई करेंगे। अरे पहले आपकी, अरे भाई साहब अपनी ठुकाई रोक लीजिए। तालिबानी मुजाहिदीन घर में घुस घुस कर मार रहे हैं आपको, और आपके टैंक उठा कर ले जा रहे हैं, आपके पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। आप यहां पर शेखी बगाड़ते हैं टीवी पर बैठकर सज्जाद बुखारी जी, और उधर अफगानिस्तान तालिबानी मुजाहिद आपके घर में घुसे हुए हैं। डोरन लाइन पर आप लोगों को ठोका है। पाकिस्तानी सैनिक पतलून पकड़ के भागे हैं और कह रहे हैं कि हम गलती से रास्ता भटक गए। भाई हमने भी वीडियोस देखे हैं बुखारी जी, हम ऐसा नहीं है हम आपसे मंगल ग्रह से वाकिफ हो रहे हैं, हम भी इसी धरती पर रहते हैं और वो वीडियोस हमारे पास भी पहुंच रहे हैं। और अफगानियों ने सारे वीडियो आपके वायरल कर दिए, आप लोगों को नंगा कर दिया अफगानियों ने। बताइए क्या किया आप लोगों के साथ? मैं बता दूं अभी आपको, मैं बता दूं। आप मुझे ये बात बताएं, आपने कभी मुत्तकी को ये बताया है कि आपके लोकसभा में एक नक्शा लगा हुआ है जिसका अखंड भारत नाम है और उसमें अफगानिस्तान भी है? उस पे दर्द ही वही है, दर्द ही वही है भैया, वही पेन है, वही पेन है। मुत्तकी क्यों गए अफगानिस्तान से भारत? श्रीलंका, वही निशाना एकदम सही लगा है शिवाज सर। बदतरीन ठुकाई होगी आपकी ये अरे रहने दीजिए, मार खा खा के चेहरा पीला पड़ गया आप लोगों का, फिर भी
जो है आप लोगों की हरकतें कम नहीं होती है, बाज नहीं आते आप हरकत से। देखिए निशाना एकदम सही लगा है भारत का। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है विवेक। अमेरिका घूम रहे थे शहबाज शरीफ, इधर मुत्तकी हाँ साहब आ गए दिल्ली, तो उनकी हो गई वहां खिल्ली, और वहां भागे भागे आए कि हे भगवान वहां क्या हो गया। बिल्कुल। हाँ देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान, वो कहते ना बोए बीज बबूर के तो आम कहाँ से हुए। तो हाँ ये सच्चाई है कि हो क्या है कि पाकिस्तान ने सोचा अफगानिस्तान को तो वो स्ट्रेटेजी डेप्थ मिलेगी। 2021 में 15 अगस्त को घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में। वो सोचा कि अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पे जो कहेगा वो करेगा हाँ। अफगानिस्तान। मगर हमें पता था कि इनके बीच में फोर्ट लाइन इतनी बड़ी है कि इनके 6 महीने में पाकिस्तान ने आपस सिवाज में सर संबंध सोचा कि बदलेंगे। हम बीन बजाएंगे और नागिन डांस करेगी। बिल्कुल। और सच्चाई ये है कि हमें पता था कि अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता। पश्तून जो दोनों तरफ हैं वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और हमने 6 महीने सोचा था, वो तो 2 महीने के बाद ही आप देखें रिलेशन में कड़वापन आया। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान अपने जो हकानी ग्रुप की मदद से वो सोचा था तालिबान जो है अफगान तालिबान को हम कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जिस प्रकार से अब इनके रिलेशन इतने खराब हो गए कि इन्होंने फिर भी उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की। अब ये जो आप देखें काबुल के अंदर बम्बार्डमेंट की थी उससे, वो एक प्रकार से नूर अली मसूद है जो जो टीटीपी का लीडर, उसको टारगेट कर रहे थे। और वो कहाँ मिला? वो मिला पाकिस्तान में, नूर वली पीओके में। महसूद, हाँ। और ये सच्चाई है कि वहां पर मरे कौन? बच्चे और औरतें। अब पलटवार तो करेगा अफगानिस्तान। अब बिल्कुल। अफगानिस्तान की काबिलियत क्या है कि वो जो तालिबान है वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत माहिर है। हाँ मैं मानता हूं पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर में एयर पावर बेटर है, मगर एयर पावर तो वहां इस्तेमाल नहीं होती, वहां तो गुरिल्ला वारफेयर है। चंद एक दिनों में ही उन्होंने 18 से 20 के करीब पोस्टें पाकिस्तान की जीत ली हैं। 50 से 60 पाकिस्तान के जवानों को मार दिया है। और सच्चाई यह है कि वो बढ़ते जा रहे हैं और एक खौफ का माहौल है पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर पे। और ये मुनीर सच्चाई है साहब कि ने हो क्या रहा इमरजेंसी है। बैठक बुलाई, ये आपात ये बैठक। सच्चाई है कि आज की तारीख में जो चीन, जिसके ऊपर इनको बड़ा भरोसा था, उसने भी जो कमेंट दिए हैं वो प्रो अफगानिस्तान दिए हैं। क्योंकि उसको भी लगता है कि कल को हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहां क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, वहां लिथियम भी है, और सर कोबाल्ट भी, जिंक भी, कॉपर भी। चीन का इस्लामिक बेल्ट भी अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है। चीन को ये बिल्कुल भी डर है बिल्कुल, ये भी कि सच्चाई है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना हो जाए, इसके लिए वो तालिबान को भरोसे में रखना चाहता है। बिल्कुल ये सच्चाई जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, प्लस जो विगर मुस्लिम है, उनको भी उनकी प्रॉब्लम। पर पॉइंट क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से फेल हुई है। ना उनके ईरान से अच्छे रिलेशन, ना उनके अफगानिस्तान से, भारत के साथ तो रिलेशन है ही नहीं। इन्होंने क्या सोचा देखो, हाँ। इन्होंने सोचा कि हमको भारत को अफगानिस्तान में बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। इन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया। हम जब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट अफगानिस्तान में भेजना चाहते थे, मगर भारत ने क्या किया? भारत ने चाबार पोर्ट बनाया ईरान के अंदर, ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे, और ईरान से अफगानिस्तान रेलवे लाइन और रोड बनाई। इसके बाद हमने अफगानिस्तान में सामान फिर उसके साथ सेंट्रल एशियन स्टेट से जोड़ा, और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। तो सच्चाई है कि ये कह रहे हैं डॉक्टर बुखारी कि भाई आप लोगों ने तो एक्सप्लॉइट किया। उल्टा है हमारे और जो अफगानिस्तान के रिलेशन है पीपल टू पीपल। $3 बिलियन कि सलमा डैम किसने बनाया जो बिजली और पानी काबुल में देता हो? भारत ने बनाया। पार्लियामेंट हाउस भारत ने, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाई, बिल्कुल, हमने हमने स्कूल हमने बनाए। काफी और सपोर्ट किया अफगानिस्तान पाकिस्तान ने को। क्या बनाया? पाकिस्तान ने आतंकवादी। देखो पाकिस्तान को मैं बताता हूं, पाकिस्तान को मैं बताऊंगा। पाकिस्तान दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा पड़ोसियों से मारपीट, एक जो गुंडा प्रवृत्ति जो होता है ना, एक विलन, ये इस रीजन में विलन वाला अगर कोई काम हो रहा है तो पाकिस्तान से हो रहा है। और मैं मानता हूं पाकिस्तान की आर्मी इसके पीछे, कहते हो दहशतगर्दी जो है इसके पीछे वर्दी है। मैं बलोच साहब का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। क्या बात है भाई, आप लोगों के अगर अफगानिस्तान का कोई मिनिस्टर भारत आ ही गया तो आप बम पटक देंगे? आप किसी भी मुल्क में घुस के बम पटक देंगे अगर आपसे वो छोटा है? आपने तो हमारे यहां पंजाब में इंसर्जेंसी की, कश्मीर में इंसर्जेंसी की, हमने डे वन से आप पर बम पटका होता तो आपका वजूद मिट गया होता अभी तक। देखिए, आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, हाँ। उनकी 2008 की एक स्टेटमेंट आजकल फिर से वायरल हो रही है। हाँ। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था
कि ये जो तालिबान है या ये पैसे के लिए लड़ते हैं, ये लॉर्ड वॉर है, और अगर इनको 1500 करोड़ दे के इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्यों ना भारत इनको 1800 करोड़ दे के इस्तेमाल कर ले। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें तालिबान को इन्फ्लुएंस करने के लिए उलमा देवबंद का जो मकतब फिक्र है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर आज हमने देखा कि अमीर मुत्तकी साहब आते हैं अफगानिस्तान के उसमें भारत के दौरे पे, जयशंकर से मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात होती, वो चले जाते हैं उलमा देवबंद के मरकज में और वहां पे उनकी मुलाकातें होती हैं। फिर उसके बाद अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात। तो ये सारी चीजें जो 2008 में अजीत डोभाल साहब ने कही थी, तो ये मुझे तो एक पूरी वो कहानी बिल्कुल सामने होके आ रही है कि किस तरीके से भारत ने इन्फ्लुएंस किया उन तालिबान को। उनको पैसा भी अब दिया जा रहा है, उनको एम्बुलेंसेज भी दे दी, डर लग रहा, और डर लग रहा बलोच साहब, देवबंद का इन्फ्लुएंस। बलोच साहब डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं क्या लग रहा है फिर? मैं क्यों घबरा रहे हैं? डर लगे हमें, डर हम देखिए, मैं अपनी फौज पे जो है वो फख्र करता हूं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान करें बिल्कुल, ऐसा पाकिस्तान नहीं करना चाहिए। गुंडे का इमेज नहीं बना, हमारा इमेज बना है हार्ड स्टेट का। और मुझे खुशी है कि हमारे जो फील्ड मार्शल है उन्होंने कहा था कि अब खत्म हो गया पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, अब हम अपने स्टेट को हार्ड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। और हमने करके दिखाया। उधर से मगरबी बॉर्डर देख ले इंडिया वाले, हमने इंडिया को जिस तरीके से धूल चटाई, इसी तरीके से हमने अफगानिस्तान को धूल चटाई। आपने सॉरी टू से आपने एक बात की, टैंक की, ये जो टैंक वीडियो में नजर आ रहा है, आपके अपने जो जिनका ताल्लुक है मिलिट्री से वो जानते हैं कि पाकिस्तान के पास तो T-55 टैंक ही नहीं है। ये तो टैंक ही उसका है जो अफगानिस्तान के पास है। वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा भी अगर मैं आपको बताऊं, एक साइड पे अफगान सोशल मीडिया, अफगान मैं नहीं कहूंगा, सॉरी टू से, मैं तालिबान कहूंगा, क्योंकि काबुल में बैठे हुए अफगानी, कंधार में बैठे हुए अफगानी आज भी पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप हमारी जान छुड़ाओ इनसे। अफगानियों से ज्यादा नफरत पाकिस्तान से तो कोई करता ही नहीं है। एक आम अफगानी आपसे इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। देखिए जिन अफगानियों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिन अफगानियों की जो लड़कियां हैं वो स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकती, जिनके ऊपर ये रिजत पसंद मुल्लाओं ने कब्जा कर रखा है, तो आज वही अफगानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको बताने चाह रहा हूं। नहीं तो पाकिस्तान उनको क्या आजादी दिलाएगा? आप क्या करेंगे वहां पर? वो रजीम चेंज करेंगे, रजीम चेंज कर देंगे, रजीम चेंज होगा, करेंगे, होगा रजीम चेंज और बहुत जल्द होगा। जैसे सिजाद बुखारी साहब ने कहा कि वहां पे मुतअद्दिद ग्रुप्स हैं। अब एक ग्रुप अगर तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरा ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जो पाकिस्तान की हिमायत में हो। तो अनकरीब आप देखेंगे, ढूंढते रहिए। वहां पे अभी मैं आपको शुभकामनाएं, ढूंढते रहिए दूसरा ग्रुप। आप ग्रुप ढूंढते ढूंढते ही आप लोगों का टाइम निकलता चला जाएगा। मेरे पास अक़वाम मुत्तहिदा के 36वें जो इजलास है उसकी करारदाद है, उसका मतन मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने तालिबान रजीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उसको वाज़ेह तौर पर कहा है कि दुनिया के तमाम दहशतगर्दों का गढ़ जो है वो तालिबान रजीम है। उन्होंने काबुल के अंदर अफगानिस्तान मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूं। आप अफगानिस्तान में बाद में रिजीम चेंज कीजिएगा। यहाँ टीटीपी और टीएलपी ने हाथ मिलाने की बात कही है, शायद मैं कह रहा हूं टीटीपी और टीएलपी ने हाथ मिलाने की बात कही है और ये भी कहा बलूचिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो आप वहां बात भी देखिएगा, पहले घर के अंदर संभालिए बलोच साहब। हम लड़ने वाली कौम है, हम लड़ने वाली कौम है। मैं तो यही कह रहा हूं, लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद और आता ही क्या आप लोगों को? मुझे आप हार्ड स्टेट क्यों नहीं कहते? पाकिस्तान हार्ड स्टेट क्या होता है? हार्ड स्टेट बना है। हार्ड स्टेट क्या होता है? और सिर्फ ये नहीं, आज हमने रिस्पॉन्सिबल स्टेट का भी किरदार अदा किया। हम दुनिया में अमन के पियाम्बर भी जाने जा रहे हैं। मैं रिस्पॉन्सिबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ये वाली लाइन संता बनता जो किताब में नंबर 1 पे लिखवाऊंगा मैं। रिस्पॉन्सिबल मुल्क की जो बात आप कर रहे हैं, खैर मैं एक से बुखारी साहब ये क्या है, अभी रुक जाइए, एक मेहमान हमारे बाकी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, अभी रुक जाइए। एसके दत्ता बोलने फिर नहीं भाई साहब अभी बैठिए यहां पर, कहां चल दिया अभी तो अभी ठुकाई बाकी है, आपकी बहुत लंबी ठुकाई होनी है, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। एसके दत्ता साहब ये कह रहे रिजीम चेंज कर देंगे हम अफगानिस्तान में। रेजिम चेंज होगा नहीं होगा वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उस सपने में और ख्वाब में जिए, इससे कोई इनका अधिकार छीन नहीं सकता है। मैं सुन रहा था कि एक प्रवक्ता कह रहे थे थूक और ये सारी चीजें, जो देश अपने आप में थूक का तालाब है
वो थूक के बारे में क्या बताएगा और थूक के बारे में क्या बात करेगा? ये डूरांड लाइन नहीं है भाई साहब, ये धोने वाला लाइन है। धोने वाला लाइन है, ये डूरांड लाइन नहीं है। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद जब अंग्रेजों ने जब अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ा था, तीन जंग, उसके बाद डूरांड लाइन के ये तमाम इस साइड के जितने सारे क्षेत्र हैं ना, वो अफगानिस्तान को बाय फोर्स, अफगानिस्तान को एक तरह से अंग्रेजों के पास सौंपना पड़ा था। ये तो इतिहास है। एक कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना प्यारा दोस्त। तो कौटिल्य नीति तो हम लोग मानते हैं। कौटिल्य कहाँ के थे? तक्षशिला के थे ना। तो तक्षशिला के जो ये महान नीति है, उस नीति को लेके चल रहे हैं और उसी नीति के माध्यम से सारी चीजें हो रही है। आपने कहा है कि कल तक तो हम लोग तालिबान को क्या कुछ नहीं कहते थे और आज एकदम गले मिल रहे हैं, क्योंकि जब नासूर बीच में हो ना और एक नागिन जब बीच में हो तो दोनों सपेड़ा को बीन बजाना पड़ता है नागिन को काबू करने के लिए। इसलिए दोनों तरफ से बीन बज रही है। ठुकाई तो आप लोगों की इतनी हो रही है। बलूचिस्तान में बीएलए ठुकाई कर रहा है, गिलगित बल्टिस्तान में, पाक गुलाम कश्मीर में ठुकाई हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ठुकाई हो रहा है, रावलपिंडी में ठुकाई हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, चित्रल में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, तहरीके लद्दाख पाकिस्तान ठुकाई कर रहा है। आप लोग ठोक ठोक के सारे चीजें आप लोगों का लाल पीला हो गया, फिर भी ठुकाई के लिए इतना इच्छुक है। लगता है कि आप लोगों को ठुकाई से मोहब्बत है और बार बार चाहते हैं कि लोग आपको ठुकाई करे और हर कोई ठुकाई करे। तालिबान जिस तरह से ठुकाई कर रहा है ना सड़क के उस पार से, और अंदर खाने जिस हिसाब से ठुकाई हो रहा है, मैं तो आप गर्व के साथ कह सकता हूँ, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ सिंध देश, रिपब्लिक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, पाक गुलाम कश्मीर जल्दी ही भारत के पास वापस आएगा। अखंड भारत की आपने जिक्र की है, बिल्कुल अखंड भारती है और अखंड भारती होगा। और उसपे साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनानी होगी ना, वो भारत सरकार और भारत अपनाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तंदूर चल रहा है। ऑपरेशन तंदूर वहां से तंदूर चल रहा है और आप लोग कुकुरकू करके मुर्गी की तरह तंदूर में भट्टी में जल रहे हैं और जलते भाई साहब सज्जाद बुखारी जी, राख हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन तंदूर क्या होगा आप लोगों का? मतलब आप रिजीम चेंज करने निकले अफगानिस्तान में। बलोच साहब तो बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप रिजीम चेंज? और खुलेआम टीवी पर कह रहे भाई रिजीम चेंज कर देंगे। रिजीम ही चेंज तो कर रहे थे आप लोगों ने, तालिबान बनाया, रिजीम चेंज के लिए बनाया। आप लोगों को स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए था। आप अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उन टेररिस्टों के लिए करना चाहते थे जो भारत में इंसर्जेंसी करें और भारत में आतंकी हमले करें। फिर आप बाद में कहते कि हमारी जमीन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो पाक साफ है। आपको 2021 में तारा दिखा, अरे वाह, आप तो मजा आ जाएगा, लेकिन हो गई ठुकाई। बुखारी साहब। विवेक जी, मैं आपके इस जवाब की तरफ भी आता हूं क्योंकि रिस्पॉन्ड करना जरूरी है ना। ये थोड़ी देर पहले ये भाई आप कहां से ढूंढ के लाए हैं जो ये दो लैंड लाइन कह रहे हैं? वो ड्यूरेंट लाइन है, दो लैंड लाइन नहीं है। और उन्होंने फिर साथ में, मुझे तो लगा कि अभी थोड़ी देर के बाद ये दो लैंड ट्रंप भी कह देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनकी मुझे समझ नहीं आ रही, से मार खाएंगे। इनकी उर्दू अच्छी नहीं है, इनकी एक तो उर्दू अच्छी नहीं है। सुने ना, पूरी बात सुन लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने जो है मुझे कहीं पे ये भी लग रहा है इनको नागन बोध कर रहे हैं। ये कोई सपेरे तो नहीं आप ढूंढ कर ले आए, ये मुझे कुछ सपेरे लग रहे हैं। कंटेंट पे बात करें, आप कहां पर पहुंच गए? नागन तो सपेरे तो फिर अभी आपने अपनी धुलाई और ठुकाई खुद ही कर ली है। खुद ही आपने अपने आप को जो है संदूर और उनको तंदूर कह दिया है। आप जो है उनकी इज्जत नफ्स पर भी वार कर रहे हैं। शुमाली इत्तेहाद के साथ मिलकर उनको आपने मारा भी है, उनका कत्ल भी किया है। मैं फिर आपको ये कह रहा हूं, बात दोहरा रहा हूं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे तारीखी रिश्ते हैं और मुल्ला उमर का जो नजरिया है, उसको नजरिए को समझने वाले लोग आज भी जानते हैं कि टीटीपी हो गया या आप लोग हो गए बिलखुसूस राह। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। 15 अगस्त 2022 को जब काबुल फॉल हुआ था, फॉल ऑफ काबुल, आप मुझे बताएं आपके डिप्लोमेट क्यों भागे थे? 15 अगस्त 2021 क्यों भागे थे आप? आपका जो है डिप्लोमेट्स जो है वहां से क्यों भागे थे? हमने रेस्क्यू किया था आपको, जाए हिस्ट्री निकालें। हमने फ्लाइट ऑपरेशन किया था, हमने वहां से सबको निकाला था, वरना आप लोगों की सबकी ठुकाई होती वहां पे। आप लोगों को हिस्ट्री का पता ही नहीं है। मेरा एरिया है ये, मेरा एरिया मेरी स्पेशलिटी है।
मैं उसी बॉर्डर पे रहता हूँ। इनको खाक पता नहीं है जो ड्यूरेंट लाइन को 2 लैंड लाइन कह रहे हैं। एक एक करके एक एक करके एक 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 करके एक एक करके एक एक करके दत्ता साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके बुखारी जी पूरा कर ले आप। हाँ, अरे तो भाई आप आपकी इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है तो आप आप अपनी ठुकाई तो रोक सकते हैं ना। इतनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है आपके, इतने ताल्लुकात हैं, इतने तारीखी रिश्ते हैं, इतने ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो अपना तो बचा लीजिए कम से कम। आपके जवानों को क्यों पीट रहे हैं पकड़ पकड़ के, आपके टैंकों को क्यों कब्जा रहे हैं? देखिए बात यह है विवेक जी, हमारा है टारगेटेड ऑपरेशन। हमारा टारगेट जो है वो टेररिस्ट हैं। जो कैंप हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, चाहे वो इस्मतुल्लाह होगा, चाहे वो हमारा स्पिन बोल्दक के करीब होगा, चाहे वो हमारा शमशाद जो जहां से हमारे पे हमले हो रहे थे, ये डिनाई करें आकर कि शमशाद पर और वहां पर जो है स्पिन बोल्दक पर जो है वो टीटीपी के लोग मौजूद नहीं थे, ये उनको यहां पे दाखिल नहीं कर रहे थे सरहदों से। आप बेफिक्र हो जाएं, अगर आप भी इसके पीछे हैं तो याद रखें हम पैरेलल ठुकाई करेंगे, आपकी भी करेंगे, उन टेररिस्ट की भी ठुकाई करेंगे। 10 मई को आप भूल जाएंगे, फिर वहां पे ना राधा नाचेगी, और ये याद रखें कि वहां पर फिर राज होगा पाकिस्तान की फौज का। अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो 2 कौमी नजरिए के मुताबिक कश्मीर भी हम आपसे लेंगे, और वहां के जो मुसलमान है वो भी हमसे मिलना चाहते हैं। अगर आपको बहुत इस्लामाइजेशन की पड़ गई है अभी, आप भी जो है भागते चोर की लंगोटी सही पे आप गुजारा कर रहे हैं। ये क्या आप भाड़े का टट्टू बने हुए हैं? आप कोई एक मुल्क है, आप एक स्टेट है, भाड़े के टट्टू तो ना बने। कभी आप जाते हैं चाइना, हाय हाय अमेरिका से नाराज हो गए, अबू आप बचाओ, अभी हमारे अबू टू हो गए हो। फिर अभी आप यहाँ अफगानिस्तान में यतीमी के दौराए पर आकर खड़े थे। अब यानी जी तालिबान आप बहुत अच्छे हो, मुसलमान यहाँ पे रेडिकल इस्लाम भी लाओ, हमारे स्कूलों में आकर अपना निसाब भी पढ़ाओ। मुनाफकत की एक हद होती है। पहले थोड़ी हिस्ट्री को जाकर पढ़े, सोवियत यूनियन वार कहां हुई, कैसे हुई। आप कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हो जी, उनकी ठुकाई होगी, इनकी जाकर निकाले किसने किसकी ठुकाई की है, कौन कहां से भागा है। और नेटो से हमने तुम्हें बचाया, और हमने सोवियत यूनियन वार में तुम्हें बचाया, और तुम्हें भी हमने बचाया। ठीक है, क्योंकि वो हमें बचा लिया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी ठुकाई भी होती। पाकिस्तान को नहीं बचा पाए, हिंदुस्तान को बचा लिया। वाह बुखारी साहब वाह। मैं तो क्या ताली बजवा देता, मेरे पास ऑडियंस होती है, ऑडियंस कमेंट सेक्शन में ताली बजा देगी, इसके डिजिटल सेक्शन में। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, आपने इस्लामाइजेशन की बात की ना, आपने किसको किसको मारा, लाइन से सुन लीजिए। आपने कश्मीर में मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा, आपने ईरान में मुसलमानों को मारा, आपने फिलिस्तीन में मुसलमानों को आर्मी भेजकर मारा, आपने जो है दुनिया भर के और अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चलाए, वहां मुसलमानों को मारा। जिस इस्लाम की बात आप कर रहे हैं उस इस्लाम का नाम सबसे ज्यादा बदनाम आप लोगों ने किया, और पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि आप लोगों ने ट्रंप के नाम का कलमा पढ़ा। गाजा में जो आपने डील साइन की है वो इस्लाम के खिलाफ डील साइन की है, ये पाकिस्तान के लोग करें। कौन सा इस्लाम आपको समझ में आता है? कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं आप लोग? किस इस्लाम की बात करते हैं आप? मुझे बताइए किस इस्लाम की बात करते हैं आप लोग? केपी में मुसलमानों पर हमला किया, महिलाओं बच्चों को मारा, वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं थे। बलूचिस्तान में मार रहे वो मुसलमान नहीं है, सिंध में मार रहे वो मुसलमान नहीं है। किस मुसलमान की बात कर रहे हैं आप? विवेक जी मैं आपको ये कह रहा हूं, आपसे मैंने सवाल किया तमाम पैनलिस्ट से कि मुत्तकी जो है गुड तालिबान है या बैड तालिबान है? जैशे मोहम्मद क्या है, गुड टेररिज्म है बैड टेररिज्म है? हाफिज सईद कौन है, गुड टेररिज्म है बैड टेररिज्म है? दाऊद इब्राहिम कौन है, गुड टेररिज्म है बैड टेररिज्म है? मसूद अजहर कौन है, गुड टेररिज्म है बैड टेररिज्म है? गिनाऊं नाम मैं आपको, नाम गिनवाऊं मैं? तालिबान है या बैड तालिबान है? आसिम मुनीर कौन है, गुड टेररिज्म है बैड टेररिज्म है? गुड तालिबान है या जवाब आसिम मुनीर कौन है, गुड टेररिज्म है बैड टेररिज्म है? पैनलिस्ट जो हूं ना मैं, आपके सारे जो ये जो ओसामा बिन लादेन कौन था? जर्नल्स इनको चैलेंज करता हूं, ओसामा बिन लादेन हैदराबाद में क्या करा था? आईएसआई ने उसको पनाह क्यों दी? ओसामा बिन लादेन गुड टेररिज्म था बैड टेररिज्म था? आप मुझे, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें, बाकी भी मैं दे दूंगा। आप मुझे बताइए ना। तालिबान, हम तालिबान अफगानिस्तान की सरकार से बात कर रहे हैं, हमारे तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। हम अफगानी सरकार जो अफगानिस्तान में हुकूमत करे, हमने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है। आप तालिबान वर्ड को जबरन आप उठा रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की, हम अफगानिस्तान की सरकार से बात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान की सरकार में जो भी काबिज होगा मुझसे बात करेंगे। हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान। मुनाफकत की है आपने। क्या मुनाफकत की है भाई, आप समझा दीजिए थोड़ा सा। मुल्ला उमर के लश्कर को कभी भी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हम नहीं होने देंगे आपके नापाक अज़ाइम को। हमने वहां पर पार्लियामेंट बनाया, हमने कोई टेररिस्ट कैंप बनाया आपकी तरह जो पीओके में ऑपरेट होते हैं? बनाए हैं, जाए यूएन में हमने डोजियर जमा करवाया है, जाए चेक कर ले, हमने डोजियर जमा कराया। आपके डोजियर की ऐसी तैसी, आपका डोजियर झूठ का पुलिंदा होता है। आप लोग प्रोपेगेंडा वाले हैं, 2 प्रोपेगेंडा चीफ तो आपने बिठा रखे हैं।
एक प्रोपेगेंडा चीफ आसिम मुनीर, दूसरा प्रोपेगेंडा चीफ शहबाज शरीफ, है ना? दो क्रिटिकल एलिमेंट मैंने तो आपको बताया हुआ पहले, आप भाई मेरी बात ही नहीं मानते। क्या लगता है आपका कलभूषण कौन है? अब कलभूषण पे चले गए आप। तो यही पूछ रहे नहीं, अब कलभूषण पे चले गए आप। अभी आप पूरी दुनिया घूम लीजिएगा, थोड़ी देर में पूछा अरे डोनाल्ड ट्रंप कौन है, ये बताइए आप तो बड़े जी क्यों उसके कदमों में लेटे हुए हैं आजकल। आप तो बड़े एक सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का समय जो है वो ज्यादा जाया नहीं करूंगा, मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं, चूंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपने मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैं सिवाज सर को के पास जाता हूं, वही आपका रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कि भाई आपने तालिबान को क्यों। चलिए सवाल में दे देता हूं सिवाज सर को कि भाई तालिबान से बातचीत का मतलब क्या है, उनके साथ रिलेशन का मतलब क्या है, गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है, सिवाज सर। ये देखो सच्चाई है, पाकिस्तान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये आतंकवाद को क्रिएट करते हैं और फिर ये आतंकवाद जब उनको मारता है तो फिर ये शोर मचाते हैं। वो कहते हैं ना अगर 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के जो टॉप, उसमें से 87 वो हैं जो या तो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से बेस उनके रूट्स हैं। अब बात आती है कि ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद के साथ हमारा क्या कनेक्शन है। मैं बताता हूँ, हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, उस एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये आसमान से नहीं गिरा, ये आपका क्रिएशन है, आपके मदरसा में पैदा हुए हैं ये। और आप अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जिसको भारत में भेजते हैं लश्कर ए तौबा जैसे मौत, उसको गुड टेररिस्ट बोलते हैं। जसल अल अदल वो ईरान में भेजते हैं सुन्नी मिलिटेंट, तो उसको गुड टेररिस्ट बोलते हैं। अल सहाबा करके क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के बॉर्डर। विवेक थोड़ा सा बोलने दो जी सर। दूसरी बात यह है कि जहां पर ये तारीके तालिबान पाकिस्तान जो आपको मार रहा है उसको आप बैड टेररिस्ट बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप आतंकवाद में फर्क करना बंद नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। हो क्या रहा है, पाकिस्तान की सिचुएशन देखें। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला है, सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर आज की तारीख में। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चल रहा है, 186 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर कर्जा है, इनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप है और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। देखो सिविल वार की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है। हम नहीं कह रहे, ये लोग वहां के कह रहे हैं। वहां पर आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जंगड़, गदनिया, बाग, पाकिस्तान, तालिबान से रिलेशन को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, सवाल वो पूछा जा रहा है जी। तो सच्चाई ये है कि हाँ, सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहा है, सजाद बुखारी जल्दी से, फिर एसके दत्ता और बलोच साहब। सजाद बुखारी। मैंने स्टार्ट में कहा सेवक साहब आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप हमेशा मेरे साथ पैनलिस्ट में शामिल होते हैं, मैंने कभी आपके साथ कोई ऐसी गैर इखलाकी बात नहीं की, आप भी जानते हैं। मैंने आपसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया है कि आप मुत्तकी साहब को गुड तालिब समझते हैं या बैड तालिब समझते हैं। जल्दी से सिवाज सर, जल्दी से सिवाज सर, जल्दी से सिवाज सर, उसके जल्दी से सिवाज सर 10 सेकंड प्लीज। देखो ये डॉक्टर बुखारी साहब जो क्वेश्चन पूछे, मैं ये कहूंगा कि आज हमारे वर्केबल रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि हमने वहां $3 बिलियन इन्वेस्ट किया, हमने सड़कें बनाई हैं, हमने हॉस्पिटल, रोड, आज उनके वो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, और हम चाहेंगे भारत के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। हमने ह्यूमन मैं तो लेकिन एक बात बोलूं बुखारी साहब कि हमारा मकसद है, ये जब आप पूछते हैं ना गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, आपके मुंह से सवाल अच्छा लगता नहीं है, फिर भी हमने अपने जानकार के पास, अपने पैनलिस्ट के पास बढ़ा दिया। पाकिस्तानी कहेंगे गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, जो मर्जी है कर ले। मेरे पाकिस्तान के लोग कहेंगे गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। गुड और बैड तालिब बता दे। ओहो, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती बुखारी जी। तैयब बलोच जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसका दत्ता सर मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई आ जाओ यार, तैयब भाई आप ही आ जाओ, आप ही पूछ लो। देखिए इस पूरी डिबेट में मुझे जो है अफसोस हो रहा है खुद इंडिया के उसके ऊपर कि ठीक है आप पाकिस्तान दुश्मनी में, ठीक है दुश्मन है, आप लड़ते हैं, लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में आप अपने उस प्रिंसिपल जो स्टैंड था इंडिया का अगेंस्ट टेररिज्म, आपको उससे तो नहीं हटना चाहिए था। अमीर मुत्तकी को जिस तरीके से आपने वेलकम किया, और फिर आज अगर देखें पाकिस्तान ने क्रिएट किए, पाकिस्तान ने बनाए, पाकिस्तान ने नहीं बनाए, बेसिकली पाकिस्तान में बने जरूर, वार ऑन टेरर था, ये एक इंटरनेशनल जंग थी, अमेरिका का जंग था, जो भी मामला थे माजी है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, ये चीजें बनी। आज अगर पाकिस्तान उनको खत्म करना चाह रहा है, दहशतगर्द हैं,
अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, कल वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, क्या वो दीगर रीजन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे? मैं यही बात कर रहा हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की 25 जुलाई की एक करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की, जिसमें तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा गया है कि उन्होंने इंटरनेशनल बरादरी के साथ जो एग्रीमेंट किए, जो वादे वही किए थे, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। चीन को अगर कोई मतलूब है दहशतगर्द, ईरान को कोई मतलूब है, ताजिकिस्तान को कोई मतलूब है, रूस को कोई मतलूब है, या पाकिस्तान को कोई मतलूब है, इवन मैं कहूंगा कि इंडिया को भी कोई दहशतगर्द मतलूब है, तो वो अफगानिस्तान से मिलेगा, अफगानिस्तान से निकलेगा। और इस वक्त मामला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो रजीम बैठी हुई है, इस रजीम को जो है हमने जो है वो सिखाना है, मॉडर्नाइज करना है, कि जब तक ये अपनी असल पे वापस नहीं आते, जब तक वो अफगानिस्तान के तशक्कुस पे नहीं आते। आप अफगानिस्तान के बात करते हो, अफगानिस्तान का तो झंडा इन्होंने गायब कर दिया। झंडा तो हमारा तो इस्लामिया का आ गया, जिसपे ला इलाहा लिखा हुआ है। आप देखें, इन्होंने तो अफगानिस्तान की जो ओरिजिनल स्टेट हुड था, वो स्टेट हुड इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज इन्होंने जिस तरीके से बैठे, मतलब सारा अपराध जो है वो अफगान में हो रहा, अफगानिस्तान में हो रहा, पाकिस्तान दूध का दुलावा। एक आखिरी कमेंट जल्दी से सजाद बुखारी से ले ले, क्योंकि वो निकलने वाले हैं और मुझे बताया गया है कि वो 1-2 मिनट में फ्री होना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर दत्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं कि सारी चीजें अफगानिस्तान में हो रही, पाकिस्तान दूध का दुला हुआ है। जी, मैं यही तैयब साहब आपसे ये तैयब साहब जो बात कर रहे हैं मैं फिर दोहरा देता हूं। देखिए, हम अमन चाहते हैं, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, जिन्होंने पीस की बात की, जिन्होंने मक्का में भी आकर अपने दुश्मनों को माफ किया। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर भी कोई भी हमें रत्ती बराबर भी ये पता चला कि हमारे इस काज को आपने हमारी कमजोरी समझा है, हमारे इस नजरिए को आपने हमारी कमजोरी समझा है, बखुदा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने किसी भी हमारे बॉर्डर पे, वर्किंग बाउंड्री पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, किसी जगह पर भी आपने कोई भी जरा बराबर हरकत की, तो इस दफा जो है आप जितने अबुओं को पुकारेंगे, हमने ठुकाई करनी है, इतनी ठुकाई करनी, इतनी ठुकाई करनी है, सांस भी नहीं लेने ऐसी गीदड़ भपकियों से नहीं डरते, हम नहीं डरते ऐसी गीदड़ भपकियों से। आप चिल्लाते रहिए, ऐसी गीदड़ भपकियों से एक भी हिंदुस्तानी नहीं डरेगा, बच्चा नहीं डरेगा आपकी गीदड़ भपकियों से। आसिम मुनीर को भेज देना, हम देख लेंगे। आसिम मुनीर को भेज देना, अपने अब्बू जान को भेज देना। आसिम मुनीर है ना आपके पाकिस्तान के, हमारे सिपहसालार हैं। हाँ, वो भेज देना, देख लेंगे। आप भेज देना, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। हमारे एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, हिंदुस्तान का एक छोटा बच्चा संभाल लेगा आसिम मुनीर को, उसके जिगर का सामना नहीं कर पाएंगे। एसके दत्ता साहब के पास आ रहे हैं। अफगानिस्तान ही क्या जड़ है? अफगानिस्तान आतंक का जड़ है, अफगानिस्तान अपराध का जड़ है, यही बात कह रहे तैयब बलोच। आप कह रहे हैं कि जो भी आप कनेक्शन निकालेंगे सब अफगानिस्तान से निकलेगा। देखिए, जड़ तो हर कोई जानता है कि कौन जड़ है, और आतंकवाद का जननी कौन है सबको पता है। मदर ऑफ टेररिज्म कौन है सब जानते हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद इमेंसिपेट होता है और पाकिस्तान से ही शुरू होता है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ही आतंकवाद फैलता है। तो इसके चलते ये लोग कुछ भी कह ले, दुनिया इस चीज को मानने वाली नहीं है। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और मौजूदा जो रेजिम है उसको आपने अचानक एक गले मिल लिए। आपको एक बात बता दूं, अफगान और हिंद के जो लोग हैं ना, हिंद और अफगानिस्तान के लोग, ये लोग ऐतिहासिक रूप से भाई भाई थे, भाई भाई है और भाई भाई ही रहेंगे। किसी ने कहा कि हार्ड स्टेट नहीं, हॉट स्टेट है आपका पाकिस्तान, क्योंकि तंदूर में बैठे हुए हैं आप लोग, और इसलिए हॉट स्टेट है। जब मैं देख रहा था ना कि अंडरगारमेंट्स में खैबर पख्तूनख्वा से ये तमाम जितने सारे पाकिस्तान के जितने फौजी है भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और चड्डी में भाग रहे थे अंडरगारमेंट्स में, मुझे शिमला समझौता याद आ गया था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स, प्रिजनर ऑफ वॉर को चड्डी में भेजे थे, अंडरगारमेंट्स में भेज दिए थे। वो दृश्य मुझे याद आया था और मुझे बहुत सुकून हुआ और खुशी हुई कि वेस्टर्न फ्रंट में शुरुआती चिंगारी में इतनी धुलाई। सोचिए अगर ईस्टर्न फ्रंट भी खोल गया, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो गया और वहां से ऑपरेशन तंदूर अगर चलता है, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? ना हिंद सागर में छुप पाएंगे, ना अरब सागर में छुप पाएंगे, ना ही काराकोरम में छुप वो ऑपरेशन तंदूर ही है। अफगानियों ने भट्टी, दत्ता सर, अफगानियों ने जो भट्टी जला रखी है वो ऑपरेशन तंदूर ही है। जिस तरह की भट्टी उन्होंने जला रखी है, वो पाकिस्तानी फौजियों का टिकना मुश्किल हो गया। हालांकि अब तो सीजफायर की बात हुई है 48 घंटे के लिए, लेकिन फिर भी टेंशन बहुत हाई है, बहुत एस्केलेशन पे है मामला।
बिल्कुल सही बात है विवेक। और सीज फायर की जहां बात आती है, ये जल्दी ही ग्रीस फायर में तब्दील हो जाएगा। ये सीज फायर नहीं रहेगा, ये ग्रीस फायर में तब्दील होगा। और अब की बार जब ग्रीस फायर में तब्दील होगा तो भगवान जाने कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। सिपा सलाहकार कह रहे थे, सिपा सलाहकार नहीं, सिपा आतंकवादी है वो, मुनीर। और उस तैयब बलोच कुछ कहना इंटरनेशनल चाह रहे, उसके बाद इसके सिवा सर आपके पास आ रहा हूं। भाई जिन अफगानियों से यूएसएसआर नहीं जीत पाया, अब तो खैर रूस बन गया, वो ब्रिटेन के लोग नहीं जीत पाए, अमेरिका नहीं जीत पाया, 20 साल तक नाक रगड़ता रह गया। आपको लगता है कि आप उनसे पार पालेंगे इस इलाके में और आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा? तैयब बलोच साहब, मैं आपको लिंक कर देता हूं, अफगानिस्तान के साथ आपका जो एक कॉन्फ्रंटेशन है ये चलता ही रहेगा जब तक डूरंड लाइन का मसला खत्म नहीं होता। वो मानते ही नहीं, वो अटक तक का इलाका मानते हैं अपने अपना। देखिए कोई मसला नहीं है, हम बर्दाश्त करेंगे। अगर हमारा इंडिया के साथ 47 से लेकर अब तक मामला चल ही रहे हैं, डिस्प्यूटेड है और है, तो अफगानिस्तान की भी अगर बॉर्डर ऐसा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। फॉरएवर ऐसा हो जाए तो फिर भी हम रह लेंगे हम, क्योंकि देखिए बात बड़ी सादा सी है, आज चीजें तब्दील होती रहती हैं। यही कल आप भारत ही थे जो परेशान थे तालिबान से और ये समझते थे कि पाकिस्तान उनको पाला है, कहीं ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। आज सूरत हाल तब्दील हो गई, आज वही तालिबान शायद पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और आज भारत जो है वो उनको सर आंखों पे बिठा रहा है। ये पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिकल जंग सा है। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, भारत को अपने मफादात वहां पे लगे तो उसने अपना पैचअप कर लिया, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इट्स ओके। ये चीजें चलती रहेंगी और इसमें वही कौम फाते होती है, वही कौम फतेहयाब होती है जो चीजों को सही तौर पर एनालाइज करके वक्त के साथ रिस्पॉन्स करती है। लेकिन यहाँ पे असल मामला ये है कि देखें, अगर अफगानिस्तान, देखें मैं ये नहीं कह रहा, मैं छोटी सी बात है कि यहाँ पे जो इस्लामाइजेशन है वो मेरे लिए पाकिस्तान के लिए इतना खतरा नहीं है जितना इंडिया के लिए खतरा है, जितना बाकी रीजन के लिए खतरा है। और यहाँ पे इस्लामाइजेशन मजीद फैलेगी अगर इनकी हौसला शिकनी ना की गई। अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान तो हम देखे, हमने 70,000 पहले भी अपने फौजी जवान शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारी मदारिस, हमारे मंदिर, हमारी मसाजिद, हमारे स्कूल, सब कुछ जो है वो आपके सामने हुआ। दहशतगर्दी में हम विक्टिमाइजेशन हमारी है, हमने बहुत ज्यादा जो है मार मतलब हमें पड़ी है, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन हमने हौसले नहीं हारे। आज यही देख लें कि पाकिस्तान पे आप भारत की जानिब से ये सबसे बड़ा इल्जाम था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालने वाला है। आज जब पाकिस्तान दहशतगर्दियों के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है तो आज भारत वाले ने उन दहशतगर्दों को अपनी गोद में ले रहे हैं। तो ये चीजें हैं, देखिए ये बड़ा रिमार्क है तैयब बलोच, जिसको याद रखिएगा कि आपने तालिबानियों को दहशतगर्द कहा है खुलेआम खुले टेलीविजन पर, और उन्हीं तालिबानियों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं दहशतगर्दों के साथ आप सीजफायर की बातचीत कर रहे हैं। आवाज मिल रही है आपको? तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? ये भी मोदी का लश्कर निकला। नहीं बलोच साहब, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? आपने अभी दहशतगर्द कहा और आप उनके साथ सीजफायर के लिए बातचीत के प्रोसेस में हैं। देखें बात यह है कि जो कुछ हमने, हमारे आदाब थे, उन्होंने हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगाजी की, हमने 21 पोस्टों पे हमला वो मतलब है कब्जा कर लिया है। और इसके साथ साथ जो 500 किलोमीटर की बॉर्डर पट्टी है, जैसे बॉर्डर तो तकरीबन उससे भी बड़ा है, लेकिन 500 किलोमीटर पे तालिबान जो है वो तो छोड़ के बाहर चले गए हैं। इसके बाद जो है साफ ज़ाहिर है कि तालिबान की जानिब से बार बार सफेद झंडे लहराए जा रहे थे, मिन्नतें की जाती, तरले किए जा रहे थे कि हमें अपनी लाशें उठाने दो। तो उसके बाद जो है वो सीज फायर किया गया। हमारे पास तो दूसरी रिपोर्ट है, हमारे पास रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा हो गया है, पाकिस्तान की आर्मी भाग गई वहां से। देखे आपके पास ये भी रिपोर्ट है कि तालिबान ने पाकिस्तान के टैंक पे कब्जा किया है। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने इंडियन मिलिट्री पर्सनल से पूछे कि क्या पाकिस्तान जो है वो रशियन मेड T-55 टैंक इस्तेमाल करता है। ये तस्वीर में नजर आ रहा है, ये तो रशियन मेड T-55 टैंक है। नहीं, ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसी दसियों तस्वीर है जो इंटरनेट पर चल रही है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूं, आपने कहा कि नेटो को, इन्होंने जो है नेटो को शिकस्त दी, इन्होंने रूस को शिकस्त दी। देखें वो इन्होंने नहीं दी, वो पाकिस्तान था इनके पीछे। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पाकिस्तान इनका उस्ताद है। आज शागिर्द अगर अपने उस्ताद से लड़ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान था कि पाकिस्तान की वजह से यूएसएसआर को शिकस्त हुई, पाकिस्तान की वजह से अमेरिका को शिकस्त हुई, पाकिस्तान की। और फिर मैं ये बताऊं, पाकिस्तान जो है ये ना यूएसएसआर है ना अमेरिका है, पाकिस्तान जो है ये शेर खुदा यानी के वारिस हैं। हम जो है वो आप खुद पाकिस्तान है, हमारा अपना वजूद है, हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, रशियन से भी ज्यादा ताकतवर हैं लड़ने में।
और हम जो है वो लड़ने में अमेरिकन से भी ज्यादा ताकतवर है, और हम लड़के दिखाएंगे और लड़ ही रहे हैं ना। तो यूएसएसआर के विजन से लेकर आज तक आपने तक इस खिते में अंबानी नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। शिवाज सर, अब आप ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो लाजवाब हो चुका हूं। देखो सच्चाई क्या है कि एक कहावत है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीता नहीं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक के बाद एक युद्ध हारा है इन्होंने। आपको पता है 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 प्रिजनर ऑफ वार। 1999 जो कारगिल का हुआ, ये वो पाकिस्तान है जो अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर गया। तो बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने इनको इतनी मार मारी है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान ने नहीं, वो 18 से कह रहे हैं 20 जब तक पोस्ट में- लड़ाई रहेगी तब तक लड़ेंगे, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम यूएसएसआर नहीं, हम जापान नहीं, माफ कीजिएगा, हम नेटो नहीं है और हम अमेरिका नहीं है। देखो मुझे दुख की बात है, आज उनकी लड़ने वाली हालात नहीं है। उन्होंने तो हाथ खड़े किए तभी सीज फायर हुआ है। आप देखें गुरिल्ला वारफेयर में या अफगान तालिबान के सामने कुछ नहीं है। इनके पास मैं कहता हूँ एयर पार है। जो इन्होंने हमला किया था काबुल के अंदर, एयर स्ट्राइक की, उन्होंने सोचा नूर अली मसूद को मारेंगे। नूर अली मसूद तो पाकिस्तान में निकला। तो सच्चाई यह है कि आज 18 से 20 पोस्ट इनके तालिबान ने ले ली है और 50 से 60 इनके जवान मारे। ये इन्होंने हाथ खड़ा किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सच्चाई है, आप इंटरनेट में देखें कि वो कह रहा है, सब पूरा इंटरनेट बोल रहा है पाकिस्तान की बहुत पिटाई हुई है, पाकिस्तान की फौज वहां से भाग गई है और ये लोगों पे हमला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जो वहां के लोग पश्तून हैं वो इंटेलिजेंस पास कर रहे हैं तालिबान को। भाई आप अपने घर को संभालें, आपको लड़ने की काबिलियत तो क्षमता है नहीं। पाकिस्तान जो है आज हालात ऐसी है कि वो अफगानिस्तान तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज्यादा ट्रेन है और पाकिस्तान की आर्मी का मोरल डाउन है। आप बलूचिस्तान में देखें क्या हालत है। आप टीटीपी आपको डेली मार रहा है, 5 से 7 आपके जवान जो है मारे जा रहे हैं। बीएलए जो है वो बलूचिस्तान में आपको एक प्रकार से वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनने दे रहा। तो सच्चाई है आपके अंडर है क्या, एक पंजाब के अलावा हर जगह प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पर दुख की बात है पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, दूसरे देशों की प्रॉब्लम बताएगा। आज वो अफगानिस्तान तालिबान जिसपे ये भाई भाई समझते थे, आज इनको मार रहा है। तो ये सच्चाई है। वो जो पहले कहा था बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हो, तो ये तो इन्होंने पैदा किए हैं। ये जितने भी टीटीपी के लड़ाकू हैं या जो तालिबान के हैं, ये तो इनके मदरसा से पढ़े कि ये सिखाते ही ये हैं, ये घिरना, ये लड़ाई करना, ये दुश्मनों को धोखा देना। ये सच्चाई है। आज पाकिस्तान का असली रूप निकल गया है और दुख की बात यह है पाकिस्तान अभी भी समझने को तैयार नहीं। इन्होंने एलएटी और इस्लामिक स्टेट खोरासान को इकट्ठा मुझे लगता किया है कि सर ये जो सीज फायर वाली बातचीत है, कह रहे हैं ठीक है थोड़े दिन के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सीज फायर बहुत मुश्किल है। हल्कि तैयब बलोच ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, 1947 से भारत से रिलेशन खराब है, अफगानिस्तान से भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अफगानिस्तान इस बारे में क्या सोचता है ये ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि उस रीजन को अफगानिस्तान कंट्रोल करता है और अफगानिस्तान गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर माना जाता है। तो नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। कुछ कहना चाह रहे हैं बलोच साहब आप? ये जो गुरिल्ला वारफेयर है, ये गुरिल्ला वारफेयर पाकिस्तान ने ही उनको सिखाई है। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान उनका जो भी करे, मतलब पाकिस्तान आपने माना उसको कि आप आगे टेररिस्ट आगे बनाते बढ़ते हैं, आपने माना आप टेररिस्ट बनाते हैं, देखिए- आप मुजाहिद देखिए- बनाते हैं, आपने मान लिया ना देखिए, इंडियन टेलीविजन की ये बड़ी जीत है। कम से कम एज अ जर्नलिस्ट मैं अपनी तो जीत देखिए, मानता हूं। चलो आपकी जीत है, लेकिन ये एक हकीकत है, मुझे ये एक इसको हकीकत correct है। करने दें। जी ठीक। हकीकत ये हाँ। है, हकीकत ये है कि वार ऑन टेरर पाकिस्तान की जंग नहीं थी, ठीक ये है। इंटरनेशनल जंग थी। 9/11 के बाद अमेरिका नहीं की आपने जंग थी, आपने वो आपने हम लड़े। आपने आपने मान लिया कि गोरिल्ला वॉर भी हम नहीं सिखाया। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी दे दत्ता साहब, 10 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क आपका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीज फायर की जो कूद के बात कर रहे हैं ना, ये सीज फायर रहेगा नहीं। मैंने कहा कि ये बहुत जल्दी ग्रीस फायर में तब्दील होने वाला है और अब की बार जब तब्दील होगा ना तो पाकिस्तान में आग ही आग लग जाएगा। ये तो एक चिंगारी था जो तालिबान ने एक झलक में दिखाया है। आगे की जो स्थिति है ना वो इतना अभी तो टेलर है, कि पिक्चर अभी ये बाकी है। तो- ठीक है बलोच साहब, पिक्चर के लिए तैयार हो जाइए, एक्शन और मार धाड़ से भरपूर जल्द ही आपके नजदीकी बॉर्डर पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए। दत्ता साहब आपका भी शुक्रिया, सजाद बुखारी आपका शुक्रिया, शिवाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।